हमारा नेशनल हाईवे कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन ये नेशनल हाईवे किसके अंडर है? दिल्ली की सरकार के अंडर। और वहाँ एलजी साहब बात नहीं करते और यहाँ आके सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर में एलजी साहब की चलती हैं। जम्मू कश्मीर में अभी हमारे डेली वेतनों का मुद्दा ही नहीं खत्म हो रहा। अब हमें एक कमेटी और बनानी पड़ेगी। एलजी साहब भी तो डेली वेतन, उनका कौन सा ऑर्डर आया? अब एलजी साहब को रेगुलाइज करने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। जो हजरतबल में हुआ, क्या कभी कोई पत्थर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद के अंदर लगा? ये पहली दफा हम देख रहे हैं एक छोटी और बड़ी निचले स्तर की सियासत बीजेपी की कोई लीडर कर रही है। उसका सही नाम तो अभी पूरा किसी को मुंह पे भी नहीं चढ़ता, मुझे खुद नहीं चढ़ता, मैं दूसरे का क्या बोलूं। और जिसने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की सियासत की है ना, उसका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी नहीं बचेगा। चुप रहेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम फिर भी मौका दे रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दे दीजिए, हमारा बिजनेस रोल दे दीजिए। हमारे जो जितने भी हमारी सेब की फसल है खत्म हो गई। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारे फ्रूट्स के ट्रक सड़कों में खजल हो रहे थे और लोगों के फ्रूट बर्बाद हो रहा था, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं वो नारे मार रहे थे, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद। भाई नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या, उसमें क्या कसूर है? कसूर नारा लगाना तो फैजी साहब के खिलाफ। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा डीसी डोडा साहब को मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले, हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले। और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है। सर, आपने टूरिज्म की बात की। बडगाम की जब हम बात करते हैं, 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर है, तोश मैदान, यूसमर्ग और दूध पथरी। बाइसरन में हमला हुआ, एहतियाती तौर पर उनको बंद किया गया था, लेकिन अभी तक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है, लोग सफर कर रहे हैं। देखिए भैया, मैं जम्मू कश्मीर में हर वो चीज नहीं हो रही है, और आज जो जम्मू कश्मीर में जो 10 महीने की सरकार हमारी है, हमारी एक मुसीबत टलती नहीं और दूसरी मुसीबत हमारे सिर पे बैठ जाती है। और आज पहले जब हम आए तो उसके बाद अभी सरकार चली थी तो बाइसरन हो गया, उसके बाद पहलगाम में, और उसके बाद ऑपरेशन संदूर हो गया, और ऑपरेशन संदूर के बाद अभी हालात ठीक नहीं हुए थे। माता मचेल के चरणों में चशेटी के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हो गया और वहां हमारे लोग मारे गए। उसके बाद अभी वही थमा नहीं था तो माता वैष्णो देवी के चरणों में वहां यात्री मारे गए और उनकी डेथ हो गई, कैजुअलिटीज हो गई। और उसके अभी वो थमा नहीं, उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक सैलाब आया, साउथ में कश्मीर में हमारी काफी लोगों का नुकसान हुआ, जो फ्लड आया। उसके बाद जम्मू सूबे के अंदर मैक्सिमम हमारे नुकसान हुआ। लोगों की हालत ये होगी कि आज लोगों को पहनने को कपड़ा नहीं उन घरों में, खाने को रोटी नहीं, इसलिए हम मुसीबतों से जूझ रहे हैं। लेकिन जहां ताल्लुक है कि इस जम्मू कश्मीर में बाइसरन हो, इससे पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर ने मिलिटेंसी का बहुत बड़ा दौर देखा, वो पीक देखा जब कोई सोचता नहीं था कि जम्मू कश्मीर फिर आके जैसे हम सब खड़े हैं यहाँ बैठ के ऐसे खड़े होकर बात कर सकेंगे। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और 96 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली थी, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कि हम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बने और इलेक्शन लड़े। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया। और आज भी हम देखें, आप देखें तो हमें मुश्किलें बड़ी हैं, मुसीबतें बड़ी हैं। ना हमारे पास बिजनेस रूल आया अभी तक, कब की फाइल कैबिनेट ने पास की, अभी तक वो बिजनेस रूल की कॉपी हमें वापस नहीं दी। कब से हम स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, अभी तक हमें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इसलिए इन हालातों के अंदर जिन हालातों में हम काम कर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। और आज जब आप ये कहते हैं कि ये हमारे बडगाम के अंदर, कोई शक नहीं, जम्मू कश्मीर की अपनी एक खूबसूरती, हर जगह के अलग अलग खूबसूरती है। और जब वहां पे अटैक वो बाइसरन में हुआ तो कश्मीर के पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद कर दी। ये पहली दफा हुआ, वो पीक की मिलिटेंसी में भी कभी नहीं हुआ। और आप देखें, हैरानगी की बात, आप बडगाम के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें, माता वैष्णो देवी की यात्रा कभी आप लोगों ने सुनी थी बंद हुई है? तूफान के तूफान आए, बारिशों की बारिशें आई, आज 16 दिन 17 दिन हो गए कि परसों रात को इन्होंने चलाई यात्रा, वो भी जब पुटश कटरा में हुई। और ये नाकाबिलियत किसकी है? उनकी है। हमारा नेशनल हाईवे कभी बंद नहीं हुआ, पहली दफा इतना टाइम हमारे जो जितने भी हमारी सेब की फसल है खत्म हो गई। लेकिन ये नेशनल हाईवे किसके अंडर है? दिल्ली की सरकार के अंडर। और वहां एलजी साहब बात नहीं करते और यहाँ आके सिर्फ ट्रांसफर ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर में एलजी साहब की चलती हैं।
तो एलजी साहब को भी सोचना पड़ेगा, खाली ये ट्रांसफर से नहीं। जम्मू कश्मीर एक बड़ा नाजुक स्टेट है और हम जम्मू कश्मीर के लोग बड़े भोले और सीधे हैं और लोगों का अपना एक भाईचारा है। लाख कोशिशें कोई कर ले कि हमारे भाईचारे को तोड़ सकेगा, नहीं तोड़ सकेगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारे फ्रूट्स के ट्रक सड़कों में खजल हो रहे थे और लोगों के फ्रूट बर्बाद हो रहा था, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं वो नारे मार रहे थे, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद। भाई नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या, उसमें क्या कसूर है? कसूर नारा लगाना तो फैजी साहब के खिलाफ लगाओ, जो मिनिस्ट्री के अंडर वो है नेशनल हाईवे उसके खिलाफ लगाओ। क्यों पॉलिटिक्स करते हो बीजेपी वालों? आप सुधर जाओ। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। इन 4-5 महीनों के अंदर बड़ा नुकसान दे चुका है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में ये गंदी राजनीति न किया जाए, वो राजनीति की जाए जहां मेरा बच्चा घर घर का, मेरी बेटी घर घर की बेरोजगार बैठी है, उसके रोजगार के फैसले करें। आज ये हमारी जो फसलें खत्म हो रही हैं, चाहे वो जम्मू में खत्म हुई फसलें, चाहे मेरी सेब की फसलें हुई खत्म हुई, चाहे आपके साउथ में हमारे लोगों की खड़ी हुई चावल की फसल खत्म होगी, इस पे बात करें। ये छोड़े क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम देख लें, जब इलेक्शन आएगा जवाब दे देंगे। लेकिन इस समय लोगों को एक हमदर्दी की जरूरत है, लोगों को जो नुकसान हुए हैं उसके मुआवजे की जरूरत है। मुआवजे की बात, ये जो फ्रूट्स हमारे खत्म हुए हैं, जो हमारा सेब की फसलें खत्म हो गई हैं, इनको, क्योंकि इन लोगों का सरमाया यही था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बच्चों की पढ़ाई इस पे है, बच्चों की शादियां इस पे हैं, ये सेब बेच के, तो इसलिए इनको मुआवजा कैसे देना है, कितना देना है, उस पे बात करिए। तो इसलिए जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको कहिए। और मैं जम्मू कश्मीर का वो मीडिया जो सही मैं सच नहीं दिखा रहा, और हिंदुस्तान का वो मीडिया जो जम्मू कश्मीर की सही पिक्चर नहीं दिखा रहा, मैं उनको बोलूंगा खौफ खाइए। माता वैष्णो देवी का सच तो बता दीजिए, माता मचेल का तो सच बता दीजिए। क्या ये यात्रा रोकी नहीं जा सकती थी? अगर यात्रा रोकी जाती, हाई अलर्ट था, तो शायद इतनी जाने न जाती। सर आखिर में जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वक्त पे एक ऐसी रूलिंग दी है कि जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो फैसला जो है उसको दचका लगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या करेंगे? जो हजरतबल में हुआ, क्या कभी कोई पत्थर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद के अंदर लगा? ये पहली दफा हम देख रहे हैं एक छोटी और बड़ी निचले स्तर की सियासत बीजेपी की कोई लीडर कर रही है। उसका सही नाम तो अभी पूरा किसी को मुंह पे भी नहीं चढ़ता, मुझे खुद नहीं चढ़ता, मैं दूसरे का क्या बोलूं। तो इसलिए वो सोचती है शायद मैं मस्जिद, मंदिरों, गुरुद्वारों के, और जिसने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की सियासत की है ना, उसका कुछ नहीं बचा, तो यहां भी नहीं बचेगा। तो इसलिए चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे काफ है, अब मैंने कहा बोलने पे जाऊं तो बड़ा कुछ है, चुप रहेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम फिर भी मौका दे रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दे दीजिए, हमारा बिजनेस रोल दे दीजिए। और ये अच्छा, एक मुद्दा और था, देखिए जम्मू कश्मीर में अभी हमारे डेली वेजरों का मुद्दा ही नहीं खत्म हो रहा। कितना डेली वेजर, अभी पीछे हमने वो कमेटी बनाई कि इन डेली वेजरों को कैसे रेगुलाइज करें। अब हमें एक कमेटी और बनानी पड़ेगी। एलजी साहब भी तो डेली वेजर, उनका कौन सा ऑर्डर आया? अब एलजी साहब को रेगुलाइज करने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ डेली वेजरों का मसला खत्म नहीं हुआ, अब एलजी साहब डेली वेजर हो गए। अब क्या क्या करें? सर, महराज मलिक को जो जेल के हाई बात तो आप सब मानेंगे, मैं भी मानता हूँ। हमारा समाज ये भाषा, ये लैंग्वेज की इजाजत कर दीजिए। अब मैं हूँ, मेरे साथ सियासत में जो मेरा ओपोनेंट है मेरे साथ करे, लेकिन फैमिली, बच्चों पे नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के ऊपर नहीं जाए। माँ बाप सबके बराबर है। उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूँ। लेकिन डीसी को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए था। डीसी इस चीज को अवॉइड कर सकता था। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा ये डीसी डोडा साहब को मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूं, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले, हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले। और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें, तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है।